हरि ओम तत्सत। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय। गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है। गर्भधन आधान। आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज बोने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान कहलाती है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक तथा यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार कहलाता है। संस्कृत यानी संस्कारों से युक्त। वैसे तो समस्त जीवधारियों में स्त्री वर्ग तथा पुरुष वर्ग में सहज रूप से सहवास होता है, जिसका परिणाम संतानोत्पत्ति होती है। किंतु यह मैथुनी सृष्टि का पार्श्विक धरातल है, यानी यह पशुओं के तुल्य है। यद्यपि मानव पशुओं से एकदम भिन्न, अलग और विवेक संपन्न प्राणी है, फिर भी उसे इस पार्श्विक धरातल के ऊपर उठाने के लिए निरंकुश पार्श्विक वृत्तियों यानी पशुओं की जो वृत्ति है उस पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घदर्शी ऋषि महर्षियों ने गर्भाधान आदि धार्मिक संस्कारों का विधान बनाया है, जिससे स्वेच्छाचार एवं कामाचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक भावना से संपन्न हो। जैसे अंतःकरण की शुद्धि, भगवत भक्ति, समदम आदि अनेक साधन हैं, वैसे ही शरीर तथा बाह्य कारणों की शुद्धि संस्कारों से होती है। यद्यपि गर्भाधान संस्कार का कृत्य वाह है, किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन, बुद्धि, चित्त और हृदय पर विलक्षण रूप से होता है। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना, ऋतुकाल का उपस्थित होना, ऋतुकाल में भी निषिद्ध तिथियों, नक्षत्रों, पर्वों और योगों का परिहार करना, सहवास से पूर्व देव पूजन तथा वैदिक मंत्रों का पाठ करना, सुलक्षण तथा धार्मिक भावनाओं से संपन्न संतति की कामना करना तथा प्रसन्न चित्त हो केवल संतानोत्पत्ति के लिए परस्पर सहवास करना इत्यादि जो धार्मिक, मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं हैं,
उनके फल के संबंध में बताया गया है। इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष पाप है वह नष्ट हो जाता है और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधी जो दोष होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। क्षेत्र यानी गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, एव मनः समम याति बीज गर्भो समुद्भवम्। इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा होने वाली संतति भी स्वाभाविक रूप से संस्कार संपन्न और सुसंस्कृत होती है। स्मृति संग्रह में इन्हीं बातों का गर्भाधान संस्कार का फल बताया गया है। निषेकाद वैदिकं चैनो गार्भिकं चाप मृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम्। आचार्य पारस्कर ने अपने गृह सूत्र में लिखा है, तामुद्दह्य यथर्थो प्रवेशन, अर्थात वधू को उद्वाह कर ऋतु काल में प्रवेशन अर्थात गर्भाधान कराना चाहिए। यह संस्कार ऋतु काल में निषिद्ध तिथियों को छोड़कर विहित तिथियों में करना चाहिए। पितृऋण से मुक्ति की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। ऋणानि त्रीण्य प्रकृत्य मनोक्षेत्रे निवेशय, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान उस समय होता है जब पति और पत्नी दोनों संतानोत्पत्ति के योग्य और स्वस्थ होते हैं, जब वे एक दूसरे के हृदय को जानते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं और उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा होती है। उस समय देव पूजन और मंत्रों के द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है, तो ऐसे में वह स्त्री प्रसंग इंद्रिय सुख नहीं अपितु एक सूक्ष्म यज्ञ का स्वरूप धारण करके वैतृक ऋण की मुक्ति का साधन बनता है। प्रजापतिभ्यः तैत्तिरीय संहिता में कहा है, गर्भाधान संस्कार विषयानंद नहीं है, वैश्विक आनंद सुख नहीं है, अपितु उत्तम संतान प्राप्ति का एक यज्ञ धार्मिक कार्य है। गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छे विचार, पावन एवं निश्चल मानसिकता, तपापूत चिंतन एवं संयम शक्ति परिहार्य तत्व है। गर्भाधान संस्कार विवाह संस्कार की पूर्णता को व्यक्त करता है। विवाह संस्कार की पूर्णता जभी होती है जब गर्भाधान होता है, संतानोत्पत्ति होती है। गर्भाधान संस्कार होने पर मातृ गर्भ में आत्मरूप बीज की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही आगे के संस्कार संभव होते हैं, क्योंकि गर्भ में जीव के आने पर ही आगे के पुंसवन, सीमन, तोन्नयन तथा प्रसव के अनंतर के जात कर्म आदि संस्कार होते हैं। इस दृष्टि से गर्भाधान संस्कार का सर्वोपरि महत्व है। यथाविधि संस्कार के संपन्न होने पर पंच तत्वों की
पंचकोशों की तथा माता से उत्पन्न होने वाले त्वक मांस सौणित एवं पिता से उत्पन्न होने वाले अस्थि स्नायु एवं मज्जा, इन धातुओं की शुद्धि हो जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद में इस गर्भाधान संस्कार के संबंध में विस्तार से विवेचन हुआ है। इसे संतानोत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्र मंथन कर्म कहा गया है। बताया गया है कि चराचर सभी भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियां हैं, औषधियों का रस पुष्प है, पुष्पों का रस फल है, फलों का रस आधार पुरुष है और पुरुष का रसदार शुक्र है। इस रस बीरी की स्थापना के लिए प्रजापति ने स्त्री को सृष्टि की और दोनों के पवित्र सहवास से उत्पन्न संतान की प्राप्ति होती है। वहां यह भी कहा गया है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, वेद का अध्ययन करे, पूरी आयु जीवित रहे, तो दोनों पति पत्नी को चाहिए कि खीर खाकर उसमें घृत डालकर सेवन करें। इससे वे वैसे ही पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। तया इच्छेत पुत्रो में शुक्लो जायते वेद मनुब्रवीत सर्वमायुर्यादिति क्षीरौदनम पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता मीश्वरो जन एत वै। बृहदारण्यक में विरुचि कन्या प्राप्ति के लिए भी ऐसे ही प्रयोग बताया गया है। गर्भाधान क्रिया के संबद्ध मंत्रों के भाव में बताया गया है कि प्रिय सर्वव्यापी भगवान विष्णु मेरी जन्नेन्द्रिय को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनाएं। भगवान सूर्य मेरे तथा उत्पन्न होने वाले बालक के अंगों को विभाग पूर्वक पुष्ट एवं दर्शनीय बनाएं। विराट पुरुष भगवान प्रजापति मुझसे अभिन्न रूप से स्थित हों, मुझ में बीजी का आधान करें। भगवान दाता मेरे गर्भ का धारण और पोषण करें। हे देवी, जिसकी भूरी भूरी स्तुति की जाती है वह सिनी वाली यानी जिसमें चंद्रमा की एक कला शेष रहती है, ऐसी अमावस्या तुम हो। तुम यह गर्भ धारण करो। देव अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा अपनी कर्ण रूपी कमलों की माला धारण करके मुझसे अभिन्न रूप में आप में गर्भ का आधान करें। गर्भम देहि सिनीवाली गर्भम देहि प्रसुष्टुके गर्भम ते अश्विनौ देवा बाधत्ताम पुष्करस्यो। यह बृहदारण्यक में गर्भाधान के पूर्व तथा पश्चात मंत्रों का स्मरण तथा भारतीय आर्य चिंतन में ही संभव है। विश्व में इस प्रकार का प्रयोग कहीं नहीं है। इसी कारण ऋषियों का देश भारत जगत गुरु कहा गया है। इतना ही नहीं, सुखपूर्वक प्रसव कैसे हो इसका भी विधान वहाँ बताया गया है। और प्रसव करने वाली स्त्री को शोष्यंती नाम से कहा गया है। मंत्र पूर्वक जल सिंचन
की क्रिया को सुख प्रसव का उपाय बताया गया है। सहवास के अनंतर यानी बाद के कृत्य आचारादर्श में महर्षि पराशर के वचन में बताया गया है कि ऋतु काल में गर्भ रहने की आशंका है। अतः गमन के अनंतर पुरुष को अशीरक स्नान मार्जन करके प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। किंतु जो ऋतुकाल रहित समय में सहवास करता है उसकी शुद्धि मूर्त पुरीश्वत होती है। ऋतौ तु गर्व संकित्वा स्नानम मैथुनीनः स्मृतम अन्नतौ तु यदा गच्छेत् शौचम मूर्त पुरीश्वत। यहाँ पर विशेष यह बताया गया है कि ऋतु काल में मैथुन करने वाले को अशीरस स्नान तथा बिना ऋतु काल में गमन करने पर पाद प्रक्षालन, अंग प्रक्षालन आदि करना चाहिए। स्नान की आवश्यकता नहीं, किंतु दोनों अवस्थाओं में इंद्रियों की मूत्र पुरेश्वर शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में स्नान निषिद्ध होने से मार्जन आदि करना चाहिए, ऐसा आचारादर्श में बताया गया है। स्त्रियों के लिए स्नान आदि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें अशुचित्व नहीं रहता। वृद्धसाता तब का कहना है कि स्त्री पुरुष शयन काल में दोनों अशुचि रहते हैं, किंतु सहवास के अनंतर शयन से उठ जाने पर, अलग हो जाने पर स्त्री शुचि यानी पवित्र ही रहती है, किंतु पुरुष अशुचि अपवित्र हो जाता है। इसलिए उसे मार्जन स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। उभावप्य शुचि स्यातां दंपति शयनं गतौ शयनादुत्थिता नारी शुचि स्यात् शुचि पुनः। गर्भाधान के शुभ और अशुभ समय क्या है? गर्भाधान के उपयुक्त काल के विषय में धर्म ग्रंथों में बहुत विचार हुआ है। उन सभी बातों को मुहूर्त चिंतामणि के निम्न 2 श्लोकों में वर्णित किया है। गंडांतम विविधम त्यजेन निधन जन्म रखे चमूलांतकम दासम पौषण्यमथोपराग दिविषम पातम तथा वैद्युति पित्रो श्राद्ध दिनम दिवाचा परिगात अर्धम स्वपत्नी गवे भान्युत्पात हतानि मृत्यु हवनम जन्म रक्षिता पापभम। भद्रा षष्ठी परविरिक्ताश्च संध्या भौमारकार की नाज्यरात्रिश्चस्त्रियाः गर्भाधानं त्र्युत्तरेण
द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु वसुवम भोए सतो। नक्षत्र तिथि तथा लग्न के गणदान निधन तारा जन्म तारा मूल भरणी अश्विनी रेवती ग्रहण दिन व्यतिपात वैद्यति माता पिता का श्राद्ध दिन के समय परग योग के आदि का आधा भाग उत्पात से दूषित नक्षत्र जन्म राशि या जन्म नक्षत्र से आठवां लग्न पाप युक्त नक्षत्र या लग्न भद्रा षष्ठी चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति संध्या के दोनों समय मंगलवार रविवार और शनिवार रजो दर्शन से आरंभ करके 4 दिन ये पत्नी गमन में वर्जित है। शेष तिथियां सोमवार बृहस्पतिवार शुक्रवार बुधवार तीनों उत्तरा मृगशिरा हस्त अनुराधा रोहिणी स्वाति श्रवण धनिष्ठा और सत्तारका ये गर्भाधान के लिए शुभ है। गर्भाधान के समय की भावना। सहवास के समय स्त्री और पुरुष की भावनाएं, उनकी चेष्टाएं, उनका विचार, आहार आचार जैसे होते हैं, उनकी संतानों में भी वैसी ही भावना आहार आचार उत्पन्न होते हैं। आहार आचार चेष्टाभिर यादृशीभिः समन्वितौ स्त्रीपुंसौ समुपेता पेयातां तयो पुत्रोऽपि तादृशः। यह सुश्रुत संहिता में है। जो माता पिता ब्राह्मण की पूजन सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, शौच पवित्रता तथा सदाचार का पालन करते हैं, वे महान गुणशाली पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। उसके विपरीत आचरण करने वाले माता पिता निर्गुण संतान को उत्पन्न करते हैं। देवता ब्राह्मण पराः शौचाचार्यते रताः महागुणान् प्रसूयन्ते विपरीतास्तो निर्गुणा। जिस भाव से स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उसी भाव से युक्त संतान होती है। इसलिए गर्भाधान के समय मन में सुयोग, उत्तम चरित्र से संपन्न गुणवान तथा धर्मात्मा पुत्रोत्पत्ति का भाव रखना चाहिए। सुश्रुत संहिता में बताया है। यादृशेनि हि भावेन योनौ शुक्रं समुत्सृजेत् तादृशेनि हि भावेन संतानं संभवेदिति। यह नारद पुराण में दिया है। हरि ओम।